पर गोले अब बिल्कुल दागे जाने हैं और बिल्कुल आप हमारे सामने देख पा रहे हैं जितने भी दर्शक हैं, ये पहला और ये 17 इसी तरह से गोले फेंके जाते हैं। बहुत ही ये मंजर अपने आप में ही विस्फोटक। देखिए किस तरह से धुआं उठ रहा है, किस तरह से ये हो रहा है, दहल जाता है दिल। 17 तोपों की ये सलामी आप बिल्कुल लोकार्पण पर एक्सक्लूसिव अभी देख पा रहे हैं। दिल्ली रंधु। अच्छा, आप बहुत बुरो हाल चाहिए को ये भी सोची परेशान होना। 2 दिन पहले एक बड़ो हादसा हुए, क्या आप सोची छो कभी हमने बोलो ये हिसाब बड़ा मुश्किल है इसे, मतलब अब सिर्फ अभी वर्ल्ड में ये दूसरी घटना है तो हमने इतिहास देखा है, सुना है। वर्ल्ड की इस प्रकार की दूसरा घटना है। हमारे देश का प्रथम सीडीएस जिनकी बहुत सारी अच्छी भूमिका थी और हमें ऐसा लग रहा है आज मोदी जी शायद ऐसा लगता है, हो सकता है इनसे ज़्यादा प्रकर्मी सीडीएस आगे आ जाए, परंतु अभी मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी अकेले पड़ गए हैं, ऐसे लग रहा है वर्तमान में। हो सकता है जनरल बिपिन रावत से भी अच्छा हाई प्रोफाइल वाला अच्छा। ये चिंता की तो बात है ये कि भारत हमारा जो था मेन उद्देश्य जो था पीओके पे हमारा फोकस था, जो वो जनरल रावत साहब का जो फोकस पीओके पे था वो कैसे पूरा होगा। हो सकता कोई इनसे बड़ा पराक्रमी सीडीएस आ जाए तो तब ये कामयाब हो सकता है, परंतु अभी मुझे बड़ा अफसोस लग रहा है मोदी जी कहीं ऐसे लग रहा है कि हमें लग रहा है कि मोदी जी कहीं अकेले न पड़ जाए, नहीं पड़ेंगे, इनके जगह कोई सीडीएस ले और मोदी जी का साथ है। आपकी संवेदनाओं का सम्मान करते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम भीम सिंह बिस्टे टिहरी से हूँ। मैं अभी वर्तमान दिल्ली में रहता हूँ। मैं भी रिटायर हूँ, एक्समैन हूँ ITBP से, परंतु ये उत्तराखंड जन मोर्चा सामाजिक संस्था जो हमारे दिल्ली में रजिस्टर्ड है उसका सदस्य रैप के तौर पे आया हूँ, और भी कुछ आए हैं। तो बेस जी यहाँ पे हमारे साथ हैं, सीधे टिहरी गढ़वाल से हैं ये, और ये बिल्कुल समझना हुई बात है कि के हिसाबन आज हमारा बीच जो हमारे वीर शहीद छो वो आज हमारा बीच नहीं, और वे के बाद भी आज दिल्ली में आप सीधा प्रसार लोकार्पण। नमस्कार भाई जी, आप? सर मैं श्रीनगर गढ़वाल से आ रखा उतराखंड से, और अभी हाल में ही 1 दिसंबर 2021 को जो गढ़वाल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहाँ पे जनरल रावत जी विशिष्ट अतिथि के रूप में आए थे, और उन्होंने वहाँ के छात्र छात्राओं को, वहाँ के रिसर्च स्कॉलर को मतलब दीक्षांत समारोह में डिग्री दी थी, और वहाँ के छात्र छात्राओं के लिए वो एक आइकन के रूप में थे। आप मिल पाए थे उनसे, आपकी वार्तालाप हुई? मैं उनसे मिल पाया जहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर उतरा, उसके बगल में मेरा मकान भी है, तो बकायदा मेरा छोटा बालक 8 साल का वो भी आया। मैंने कहा देखो भाई हमारे उत्तराखंड का हीरा है वो आ रहा है। बहुत बड़ी बात है। आज देखिएगा तमाम उत्तराखंड से भी यहाँ पर लोग आए हैं, जैसे हम देहरादून से यहाँ पर पहुँचे हैं, ये टिहरी से आए हैं, ये श्रीनगर से आए हैं, मेरठ से आए हैं। आप मेरठ से आए हैं। हाँ। कैसा लगा आपको जब सुना? आप सुनते ही इतना धक्का लगा कि उसको कह नहीं सकते। आप भी आर्मी से? आर्मी से नहीं है, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा है, और इतना लगा हमें, इतना राजनीतिज्ञों पर विश्वास नहीं जितना अपनी मिलिट्री के ऊपर। राजनीतिज्ञों पर इतना विश्वास नहीं है जितना हमारे अपनी आर्मी पर है, ये बिल्कुल कथन है। बहुत दुख की बात है, इतनी दुख की बात है मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत ही बहुत दुख पहुंचा, बहुत ही दुख पहुंचा। एक सज्जन ने जैसे कहा कि हमें लगता है मोदी जी अकेले पड़ गए, वास्तव में बड़ा मुश्किल, पता नहीं आगे क्या होगा। बहुत सहारा था हमें। संवेदनाएं भी हैं लोगों की, आप देख पा रहे होंगे, और ये दिल से निकल रहा है इनके जो दर्द है, शायद आंखें छलक ना जाएं। एक मर्द है, उतना भी देखना है, और सारी चीज़ें भी हैं। आज वही दुख को लेकर लोकार्पण भी अगर आज दिल्ली पहुंचा है तो केवल इसीलिए क्योंकि हम अपने उत्तराखंड की जो शान है, जो पूरे देश की शान है, उत्तराखंड भी नहीं कहेंगे, जैसे सर ने कहा कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, ये हिंदुस्तान की शान थी, और हिंदुस्तान की शान इस तरह से हमारे बीच से आज अलविदा हो गए। पर हमारे साथ भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं वैसे तो चमोली गढ़वाल से हूँ। चमोली जनाब, के जगह छन भाई साहब? चमोली गढ़वाल कर्णप्रयाग पोखरी। कर्णप्रयाग जनाब, आप ये काम करते दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में काम। के जगह काम करते आप? मैं ये द्वारका मोड़ पे हूँ। द्वारका मोड़ पर। तो आज बिपिन रावत जी की अंतिम दर्शनार्थ वर्षा यहाँ पे करने लगी आप जब परसी घटना हुई थी, दुर्घटना? सर दिल को बहुत ठेस पहुँची है कि मतलब 2-3 दिन से मतलब काम करने में बिल्कुल मन ही नहीं करता कि क्या हो गया अचानक एक शॉट होते जो इतना बड़ा आदमी। भाई साहब? बलदेव सिंह रावत। यमो हमदड़ी बलदेव सिंह रावत जी हैं, जो चमोली गढ़वाल से आते हैं और चमोली से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आज अपने वीर सपूत को। Please keep moving, keep moving.
तो सोल को टच करने का मोमेंट आ गया है दोस्तों। एक अंतिम उनके दर्शन करने के लिए और फिर निकल पड़े विपिन रावत के दर्शनार्थ के लिए। तमाम हजारों संख्या के में उनके जो चाहने वाले थे दिलों में दर्द लेकर। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये दिल्ली में अभी है, मैं और कामराज मार्ग से हम अभी निकले हैं। ये तस्वीरें पूरी भी नहीं आ पाई थी, लेकिन जितनी देख पा रहे हैं आप उससे कई ज़्यादा की संख्या में। और उसके बाद जब हम पहुँचे क्रिमिनेशन ग्राउंड, यहाँ पर 800 से अधिक सैनिक उनके इंतज़ार में, और किस तरह से उनको यहाँ से आखिरी सलामी दी जाएगी उस पर एक नज़र बनी रहेगी। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर है फिर से लोकार्पण पर, क्योंकि यहाँ और कोई मीडिया नहीं जा पाया था। इसके बाद केवल ANI की जो तस्वीरें हैं या DD1 की जो तस्वीरें हैं वो आप सब लोगों ने अभी तक देखी हैं, लेकिन ये बड़ी एक्सक्लूसिव हम अभी VIP लाउंज की तरफ से इसको कवर कर रहे हैं। हल्के कदमों से ये सैनिक, और अब विपिन रावत जी का पार्थिव शरीर अंदर लाया जा रहा है। साथ में श्रीमती मधुलिका रावत जी का भी पार्थिव शरीर। ये आगे जो चल रहे हैं ये हमारे CDS साहब हैं, और उनके साथ साथ पीछे उनकी पत्नी को भी उनके साथ ही लाया जा रहा है। यहाँ पर अब उनकी बेटियाँ उनको मुखाग्नि देंगी, और जब तक वो सारा कार्यक्रम होता है हम आपको बताना चाहेंगे, जो स्टार्टिंग में भी आपने वीडियो देखी थी कि किस तरह से तोपों की सलामी दी जाएगी। तो जब मुखाग्नि होगी इधर, तो इसी के ठीक पीछे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पर अब 17 तोपों की सलामी दी जाएगी जनरल विपिन रावत को। ये कुछ फौजी भाई हमें मिले हैं, और फौजी भाइयों का जोश देखने से ही बन रहा था। वो अपने CDS साहब को बहुत मिस भी कर रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। मेरे भाई क्या नाम है आपका? हवलदार सुरेंद्र सिंह। जी, किस तरह से मिस कर रहे हैं आज आप CDS साहब को? हम काफ़ी दुखद घटना हुई है ये। आज हमने जो देखा है कि कल 8 दिसंबर को जो घटना हुई थी उसमें CDS साहब का हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ उसमें 13 लोगों की जो मृत्यु हुई है, उसमें CDS साहब और CDS साहब की जो पत्नी घटना हुई है उसमें बड़ी दुखद की घटना है। सेना के लिए भी एक जनरल साहब का जाना बड़ा दुख की घटना है। ये देखिए किस तरह से दुखी हैं ये लोग भी, और इनकी आत्मा भी जानती है। ये यहाँ पर कुछ घुड़सवारी में, ये दरअसल पूरा घुड़सवारी कैंप है यहाँ पर, अब ट्रेनिंग सेंटर भी है इनका, तो ये ग्राउंड पर भी होते हैं। क्या नाम है जी आपका? कैसा आज माहौल है आपके बीच? अरे सर माहौल आज बहुत वो है सर, बहुत पूरी दुनिया को दुख है सर। हमारे जनरल साहब गए, बहुत दुनिया को दुख है साहब। सही बात है कि पूरी दुनिया को बहुत दुख है कि जनरल साहब अब हमारे बीच में नहीं है। लास्ट टाइम 21 नवंबर 2021 को ये जयपुर पोलो ग्राउंड में आए थे पोलो में, वो और उनकी पत्नी, जो हमारा केवलरी गोल्ड कप हुआ था उसमें इन्होंने दोनों ने मियाँ बीवी आए थे, और वहीं इन्होंने अपना लास्ट ये पोलो मैच देखा था। तो आप पोलो भी खेलते हैं, इनके सामने खेला था आपने उसमें? नहीं, हमने पोलो नहीं खेलते, हमारे जो अफसर्स वगैरह हैं, हमारे जो दूसरे जवान से वो खेलते हैं। बाकी हम वहाँ ग्राउंड में गए थे देखने के लिए, तब देखा था हमने, वहाँ मिले थे हम इनसे। जब तो कुछ पुरानी यादों को साथ भी हैं सत्येंद्र जी यहाँ पे। सत्येंद्र जी, कुछ खास बात जो आपको उस दिन आकर्षक लगी हो इनके बारे में? सर खास इनकी थी कि एक खुशकिस्मत आदमी थे, सेना के लिए इनका बहुत ही मतलब दिलखुश आदमी थे, सेना के प्रति भी एकदम जोश था उनमें, और मोटिवेशन बहुत अच्छा था इनका, सेना को काफ़ी अच्छा मोटिवेशन करते थे। और इनका एक ही मकसद था तीनों सेनाओं को एक करना, और अपने जैसे पाकिस्तान हो, चीन हो, इनको कड़ी टक्कर देने के लिए सेना को काफ़ी मजबूती दे रहे थे ये।
तो काफ़ी हद तक अपने जो मंसूबे थे उन पर कामयाब भी रहे जनरल बिपिन रावत, और उन्होंने बहुत अच्छे से मुस्तैदी से अपना काम भी किया। आराम से एलिमिनेशन ग्राउंड की तरफ बढ़ता हुआ ये जस्ता आप देख पा रहे हैं। सड़क पर दोनों तरफ बहुत लंबी संख्या में एक मानव श्रृंखला, उनके हाथों में बैनर और हाथों में झंडे लिए हुए ये लोग अपने जनरल बिपिन रावत जी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। नम आंखों से तमाम लोग दिल्ली की सड़कों पर बिल्कुल एक मानव श्रृंखला का रूप लेकर खड़े हैं। आगे आने वाले पूरे वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। तमाम तस्वीरें आप देखते रहिएगा और अंत में कुछ इंटरव्यूज़ भी हमने किए, उस पर भी नज़र ज़रूर बनाए रखें आप। गियर नीचे करना। जी जी नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना भी कोई बात नहीं। ले लीजिए सही है। पता नहीं कौन सी जल्दी में हो तुम।
जय श्री राम, जय श्री राम। बिपिन रावत अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। नमस्कार, अभी हम रास्ते में हैं, गाँव में जा रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? आप भी? तो आज जनरल रावत के लिए क्या संदेश है आपका? हमारे पूरे देश को कोरोना आ रहा है। हमारे जनरल जो सीडीएस थे हमारे, उनने पूरे देश का नाम देश में रखा था। आज हमें ये सुनकर बहुत ही काफ़ी कुछ है, उसमें अपना जो नीति दिलाया है हमें उसमें काफ़ी कुछ है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे देखिए लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। कैसा लग रहा है आज का माहौल? मैं कैमरामैन को बताना चाहूँगा, यहाँ से काफिला भी जा रहा है। आप काफिले में थोड़ा पीछे आ जाएं आप। ये लाइन के अंदर आप और यहाँ पर ये देखिएगा, ये पूरी जो काफिला है, आज सुबह से ही आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये चल रहा है। और ये बिपिन रावत जी का जो काफिला है ये यहाँ पर अभी पहुँचा है और हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे आप गाड़ी की तरफ चलते रहो ना, गाड़ी की तरफ चलते रहो। तो ये देखिएगा यहाँ पर किस तरह से लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनके लिए खड़े हैं तमाम रास्ते में। और रास्ते पर का जो ये सफ़र है, ये किस तरह से बिपिन रावत जी के लिए आज हर कोई जो है कि अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये मास्टर वैन है जिसमें से निकल रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर गोश्त में और इसमें तमाम वो सैन्य बल है जो इनको अंतिम श्रद्धांजलि देगा। रनर्स सारे हैं, ये भाई भाग रहा है हमारा और ये इसमें नेवी से, एयरफोर्स से है और ये भी टीवी से। और ये यहाँ पर ये देखिएगा किस तरह से लोग चलते जा रहे हैं और यहाँ पर पूरा ये काफिला आप देखिएगा चल रहा है ये। और जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं उसी पर हमारी नज़र आपसे बनी रहेगी। आज जो आप ये देख रहे हैं ये दिन में हो चुका है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपके लिए एक्सक्लूसिव निकाल के लाए हैं पूरी रैली से। आज दिल्ली के अलग अलग जगहों पर किस तरह से लोगों ने इनका स्वागत किया वो भी आपने वीडियो में देखा और अभी आगे भी देखेंगे। ये कई लोग देख रहे होंगे, आप भागते हुए आ रहे हैं और ये भाग रहा है क्राउड, ये भी देखिएगा आप किस तरह से, ये देखिएगा इसमें बिपिन रावत जी जा रहे हैं, तमाम कुछ चल रहा है कि किस तरह से जा रही है, इस पर एक नज़र बनी रहेगी हमारी। और आप सब लोगों को इसी तरह से जोड़ के रखेंगे हम। थोड़ी